लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग। आपको दो डायग्राम्स दिए गए हैं और उन डायग्राम से रिलेटेड कुछ फीचर्स के बारे में उस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करा गया है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फीचर्स जो है वो करेक्टली मैच हैं। पहला जो डायग्राम है ए और दूसरा जो डायग्राम है वो क्या है बी। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको डायग्राम्स के बारे में कंप्लीटली अवेयरनेस हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता हो कि जो पहला डायग्राम दिया गया है वो किसका दिया गया है, कार्टिलेज का दिया गया है, जबकि जो दूसरा डायग्राम दिया गया है ये किसका दिया गया है, बोन का दिया गया है। अब आपको जब ये पता चल गया कि कार्टिलेज और कौन सा है, बोन कौन सा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों के दोनों हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो आपको देखना है कि जो ए ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि ए डायग्राम इज अ कार्टिलेज। डेफिनेटली सही बात है ये, लेकिन जो पी मेंशन किया गया है उसके लिए लिखा गया है इलास्टिक फाइबर्स, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है क्योंकि ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि इलास्टिक फाइबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा गलत ऑप्शन चला जाता है। अब बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए जो है वो बोन है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही गलत मैच हो गया कि ए जो है वो बोन है। एक्चुअल में ए बोन नहीं, ए कार्टिलेज है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत चला जाता है। थर्ड में दिया गया है बी इज कार्टिलेज, तो हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर रखा है कि जो बी है वो क्या है, आपकी बोन है, तो इस वजह से हमारा ये ऑप्शन भी गलत चला जाता है। जबकि जो फोर्थ ऑप्शन दिया है उसके अंदर क्या मेंशन है, बी इज बोन एंड आर इज हार्वेशन कैनाल, तो बी बोन है, डेफिनेटली करेक्ट है। और यहाँ पे आर जो सेंटर में आपको एक व्हाइट कलर का मार्क दिख रहा है, ये क्या दिया गया है, हार्वेशन कैनाल्स के बारे में लिखा गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो बोन के अंदर सेंटर में कैनाल पास करती है जिसको हम हार्वेशन कैनाल बोलते हैं, उसी का रिप्रेजेंटेशन करा गया है। इस हार्वेशन कैनाल के सराउंडिंग में ओस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहती है और मैट्रिक्स लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, तो इस वजह से हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोन का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, बोन का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपको कार्टिलेज का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं कि बोन एंड कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली इस तरीके से एनसीईआरटी में गिवन है, और इनके अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि पी किसको शो करता है, क्यू क्या शो करता है और आर क्या शो कर रहा है, तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं। इस आंसर का जो करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में जो बी है वो बोन को रिप्रेजेंट करता है और जो आर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्वेशन कैनाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से।